एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है जो कि हर साल अपने नए स्टूडेंट से एक सवाल पूछता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट लास्ट नाइट को ही कंप्लीट किया है। आधे से ज़्यादा क्लास अपना हाथ ऊपर कर देती है। फिर प्रोफेसर बोलता है गुड। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा। प्रोफेसर बोलता है कि ये जो आप अपना काम जो कल पे टालते हो, ये लेजीनेस नहीं है, बल्कि आपका दिमाग खुद को बचा रहा है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है जिससे दिमाग खुद को बचा रहा है, ऐसा क्या चीज़ है। इस वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाओगे कि जो भी प्रोफेसर बोल रहा था वो हर एक बात सेंस बना रही थी, और आप ये भी समझ जाओगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर क्या होता है। और जब आप इसको समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है, तो फिर आप इससे फाइट नहीं करोगे, आप इससे डील करोगे। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए आपको कोई नई स्किल सीखना है, या फिर आपको जिम जाना है, या फिर एक्सरसाइज करना है। आपको पता है कि वो काम मुश्किल नहीं है, फिर भी आप वो काम नहीं करते। जब भी वो काम करने का टाइम आता है, या तो आप फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने लग जाते हो, आप यूट्यूब देखने लगते हो, रैंडम वीडियोस देखने लगते हो, चैट करने लगते हो, लोगों की स्टोरीज देखने लगते हो। इनफैक्ट आप अपना कमरा साफ़ कर लेते हो, आप अपनी टेबल ऑर्गेनाइज कर लेते हो, लेकिन आप बस वो काम नहीं करते जिसके लिए आपने सोचा है। ऐसा क्यों होता है? फिर रात को जब आप सोने के लिए लेटते हो, तो फिर आपके पास दिमाग में एक थॉट आता है कि अरे यार, आज फिर से मैंने ये काम नहीं किया, और फिर आप गिल्ट फील करते हो। फिर आप बोलते हो कि यार मैं तो लेज़ी हूँ। यहीं पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ और एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो आप खुद से बोलते हो ना कि मैं लेज़ी हूँ, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लेज़ी लोग गिल्टी फील नहीं करते। आपको जो काम करना है, आप उस काम के बारे में सोचते हो, आप प्लान करते हो, आप चिंता करते हो उसके बारे में, और अगर वो काम नहीं हो पाता तो आप गिल्टी फील करते हो। लेकिन जो लेज़ी लोग होते हैं ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप लेज़ी नहीं हो। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो आपको काम करने से रोकती है? और वो कोई मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी नहीं है। चलिए फिर इसको थोड़ा सा और डीप में जाके समझते हैं। अब जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तो आपके दिमाग में दो हिस्से काम करते हैं। पहला हिस्सा होता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका दिमाग का हिस्सा है जो कि प्लानिंग करता है, जो कि सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आप जो आज एक्शन ले रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, ये चीज़ सोचता है। ये आपका एक रैशनल और एडल्ट वाला दिमाग होता है। दूसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में भी खास करके एक छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला का काम है थ्रेट से बचना और तुरंत कंफर्ट को ढूंढना। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई भी काम करने की बारी आती है जो कि बोरिंग होता है, या फिर जिसमें फेल होने का डर होता है, आपका ब्रेन तुरंत उसको थ्रेट की तरह ही ट्रीट करता है। बेसिकली आपका लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसको थ्रेट की तरह ही ट्रीट करता है, जैसे कि मानो के सामने शेर आ गया हो। और जब भी दिमाग थ्रेट महसूस करता है, उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है एस्केप, यानी कि बचना उस थ्रेट से और तुरंत एक कंफर्ट ढूंढना। फिर आप रैंडमली फ़ोन उठा लेते हो और रीलें खिसकाने लगते हो, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखने लगते हो, जैसे कि आप अभी हाल ये वीडियो देख रहे हो, और भी कई सारी चीज़ें करने लगते हो, लेकिन आप वो काम नहीं करते जो काम आपको करना था। इससे आपको दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन का हिट मिलता है, और फिर थोड़ा सा वो डर कम हो जाता है, थ्रेट कम हो जाता है। इसका नाम रिसर्चर्स ने दिया है प्रेजेंट बायस, या फिर टेम्पररीली डिस्काउंटिंग। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग जो तुरंत मिलने वाला डोपामीन है, उसको ज़्यादा वैल्यू करता है लॉन्ग टर्म में मिलने वाले रिजल्ट से। चाहे आप जानते भी हो कि दूसरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपका दिमाग जो तुरंत मिलने वाला डोपामीन है उसको ज़्यादा अहमियत देता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर टिम साइकिल। इन्होंने सालों तक प्रोक्रेस्टिनेशन पर रिसर्च की है, और इनका कहना ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो है इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। यानी कि आप किसी काम से नहीं भागते, आप भागते हो उस काम से जुड़ी हुई फीलिंग से, आप भागते हो बोर्डम से, आप भागते हो एंजाइटी से, आप भागते हो फेल होने के डर से। इसीलिए सिर्फ डिसिप्लिन बढ़ाने वाली एडवाइस काम नहीं करती, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम है वो फीलिंग जिससे आप भाग रहे हो। अब वापस आते हैं प्रोफेसर की बात पे। अब आपको समझ आया ना कि प्रोफेसर क्या बोल रहा था। वो बोल रहा था कि आपका दिमाग खुद को बचा रहा है, वो बचा रहा है उस जुड़ी हुई फीलिंग से, वो एंजाइटी से, वो फियर ऑफ फेलियर के डर से। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ या आप में कमी नहीं है, ये आपके दिमाग का मैकेनिज्म है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो कि गलत जगह यूज़ हो रहा है। आपका दिमाग डेडलाइन और शेर में कोई डिफरेंस ही नहीं समझता, दोनों को थ्रेट ही कंसिडर करता है। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इस चीज़ से निपटा कैसे जाए, कैसे इस चीज़ से डील किया जाए। पहली चीज़ है कि अपने टास्क को इतना छोटा करो कि दिमाग उसको थ्रेट कंसिडर ही ना करे। अब जो आपका दिमाग है ना, वो बड़े काम से डरता है, छोटे काम से नहीं डरता है। आप अपना काम, अपना गोल जो भी आप करने वाले हो, उसको इतना छोटा रखो, इतना माइन्यूट रखो कि दिमाग उसको थ्रेट कंसिडर करे ही ना। जैसे कि मान लो मुझे कि एक बुक पढ़ना है,
तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 2 घंटे एक बुक पढ़ना है। तो 2 घंटे पढ़ने की बजाय मैं ये गोल बनाऊँ कि मैं बस किताब खोलूँगा और एक पन्ना पढ़ूँगा। अब इससे होता ये है कि भाई ये करना बहुत ही आसान है, तो दिमाग उसको थ्रेट कंसिडर ही नहीं करेगा, और जैसे ही आप एक पन्ना खोल के पढ़ना चालू करोगे, चांसेस हैं कि आप और भी पन्ने पढ़ने लग जाओगे और धीरे धीरे आप में मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं मोमेंटम का रूल। दूसरी चीज़ है कि सबसे मुश्किल काम पहले करो। आप जैसे ही सुबह उठते हो ना, और आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आज खाना क्या खाना है, आज ब्रेकफास्ट क्या खाना है, आज कपड़े क्या पहनना है, किसको कॉल करना है, क्या करना है, किसी की ईमेल का रिप्लाई करना है। आप छोटे छोटे डिसीजन लेते हो, तो थ्रू आउट द डे आपके अंदर एक डिसीजन फटीग आने लगता है, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि आप दिन में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, क्योंकि सुबह के टाइम पे विल पावर ज़्यादा होती है, और सबसे मुश्किल काम अगर सबसे पहले कर दिया जाए तो करना बहुत आसान होता है, और चांसेस होते हैं कि आप उसको कर डालोगे। तीसरी चीज़ है कि प्री डिसाइड ही कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि सुबह उठते हो और आप ब्रश करते हो कुछ भी खाने से पहले, करते हो कि नहीं करते हो? अब आप हर बार ये डिसीजन नहीं बनाते कि मुझे ब्रश करना है कि नहीं करना है, आप करते ही हो। क्यों? क्योंकि आपने प्री डिसाइड कर रखा है कि मैं उठूंगा और कुछ भी खाने से पहले ब्रश करूंगा। ऐसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को प्री डिसाइड कर लेते हैं, तो आपको वो मूवमेंट पे डिसाइड ही नहीं करना पड़ेगा, और वो चीज़ आप कर डालोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे एक्सरसाइज करनी है, और मैं एक रूल बना लूँ कि ठीक है, मुझे खाना खाने से पहले या फिर ब्रेकफास्ट करने से पहले एक्सरसाइज करनी है, तो ये रोज़ आप एज अ हैबिट इम्प्लीमेंट कर लोगे और रोज़ रोज़ डिसीजन लेने से बचोगे। तो अब डिसीजन लोगे ही नहीं, फटीग हो गई नहीं, वो करना ही आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। आप एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे आप रोज़ ब्रश करते हो, वैसे ही आप फिर रोज़ एक्सरसाइज भी करोगे। और आखिरी चीज़ है कि यार गिल्ट फील मत करो और गुस्सा मत करो कि अगर भी कोई भी चीज़ फेल हो जाती है। जैसे कि आपने किसी चीज़ का नियम बनाया कि मुझे कल से ये करना है, और अगर आप किसी दिन फेल हो गए, क्योंकि यार हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे दिन अलग अलग होते, हमारा मूड एक जैसा कंसिस्टेंट नहीं रहता। रोज़ रोज़ उतार चढ़ाव आते हैं, रोज़ नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हो सकता है कि आप किसी दिन किसी चीज़ को मिस कर दो, तो फिर आपको खुद को डांटना नहीं है, क्योंकि उससे होता ये है कि आपकी जो काम ना करने वाला गिल्ट प्लस आपका खुद को डांटने वाली, कोसने वाली फीलिंग दोनों जुड़ जाती है, और फिर वो उसको और भारी बना देती हैं। तो होता ये है कि आप अगली बार वो काम और नहीं कर पाते हो। तो जब भी फ्यूचर में कोई काम छूट जाए, अपने आप को माफ़ करो और अगले दिन से उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, ना कि उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लेजीनेस नहीं है। आपका दिमाग एक पुराने सिस्टम पे काम कर रहा है, जो कि अवॉइड करता है अनक्लियर चीज़ों को, स्कैरी चीज़ों को, बोर्डम वाली चीज़ों को, एंजाइटी वाली चीज़ों को। और आपको डिसिप्लिन की नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। काम को छोटा रखो, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, और अगर वो काम मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर वापस से आ जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर दबा दो और बताओ कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं।